गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। मैं शिवम पांडे आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको पता है प्लेटफॉर्म का नाम है द ट्यूटर्स और इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं और जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या जो टेक्निकल एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं उनकी हेल्प कर सकूं और साथ साथ में बेस्ट टेक्निकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो ठीक है, आज उसी सीरीज में आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। इस टॉपिक का नाम है A to Z नेशनल पार्क्स, मतलब A से Z तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि वनडे एग्जाम में जो भी नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। वो भी किस तरीके से, साइंटिफिक मैनर में, ताकि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए और आपका जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिले। ठीक है, इसी सीरीज में एक्चुअली आप जानते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, नेशनल पार्क्स क्या होता है। अगर नेशनल पार्क्स की मैं डिफिनीशन ऐसे पढ़ने लगूं तो मज़ा नहीं आएगा। आपको मैं बताता हूं, इंडिया में प्रोजेक्टेड एरियाज होते हैं, कुछ प्रोजेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं वो जो प्रोजेक्टेड एरियाज हैं उनकी वेराइटीज इंडिया में 4 तरीके की है। ध्यान से सुनिएगा। पहली वैरायटी आपको मैं बोलता हूं, देखिए आप देख रहे होंगे, एक है नेशनल पार्क, ध्यान से सुनिए यहाँ पे, एक है नेशनल पार्क, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है कंजर्वेशन, तीसरा है कंजर्वेशन रिजर्व और चौथा है कम्युनिटी रिजर्व। ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इन चारों को पढ़ना है। इन चारों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, 2 तरीके के रिजर्व आप पहली बार देख रहे होंगे, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। इस पे वनडे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है ना, उसका जो लैंड होती है वो होती है गवर्नमेंट की, उस संस्था का मालिक। जहां भी अगर मैं बोल दूं ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कंजर्वेटिव रिजर्व है, तो ये बात समझ लेना, उसको जो कंजर्वेटिव रिजर्व डिक्लेयर किया होगा या जो उस लैंड का मालिक होगा वो गवर्नमेंट होगी। और जो चौथा मैंने बोला कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, जैसे वो प्राइवेट लैंड्स होते हैं, किसी कम्युनिटी का हो, टाटा कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो ये क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये कम्युनिटी रिजर्व है, तो ये किसके हाथों में होगा, प्राइवेट लैंड होगा, ये प्राइवेट कंपनी के हाथों में होगा। ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कम्युनिटी रिजर्व होता है उसके चारों तरफ कभी भी ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी ना नेशनल पार्क्स होंगे, ये इनके इर्द गिर्द नहीं बन सकता। और जो कंजर्वेशन रिजर्व होगा वो हमेशा सराउंडेड बाय नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से सराउंडेड होगा। पहली बात, ठीक है। जब भी कोई कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाता है और जब भी कोई कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाता है, दोनों में एक और खास बात है कि दोनों में कभी भी जो लोकल्स के राइट होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो राइट्स लोकल को मिलता है उसमें कोई ऐसा नहीं है, जैसे आप अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं तो आपके जो राइट्स हैं, अगर आपके मोहल्ले को हम बोल दें कि वो अब कम्युनिटी रिजर्व है या कंजर्वेशन रिजर्व है, तो वहां अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया ये कम्युनिटी रिजर्व है या कंजर्वेशन रिजर्व है, तो जो आप उसको कम्युनिटी या कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने से पहले जो आपको फ्रीडम थी, जो राइट्स थे आपके, वो ही फ्रीडम या वही राइट्स अगर मैं इनको कम्युनिटी या कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद भी जो आपके राइट्स हैं वो सेम रहेंगे। ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर आप नेशनल पार्क्स को समझना चाहते हैं कि व्हाट इज नेशनल पार्क, तो मैं आपको डिफिनीशन पढ़ने से पहले थोड़ा अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखो, एक्चुअली मान लो पहले आपको समझना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मान लो एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में आपके एनिमल्स हैं एंड उनके एनिमल्स के हैबिटेट हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स के रहने का मतलब समझ लो, जहाँ एनिमल्स होंगे, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे एनिमल हैं, उनके खाने पीने का सामान है, उनके खाने पीने रहने का सामान है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। ये जो एरिया है जहाँ ये एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ इनके साथ पेड़ पौधे और भी चीज़ें हैं और इनके खाने पीने और रहने का पूरा एक बंदोबस्त है। अगर मैं इस पूरे एरिया को एक बाउंड्री बना के सील कर दूं, एक बाउंड्री बना के इसको एक चारों तरफ से घेर दूं, तो ये कहलाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या कहलाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोटा मोटा समझना, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कृपया ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अगर इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैं क्या कहूं, एक छोटा सा, एक हमेशा याद रखना, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक छोटा सा एरिया जिसका जो एरिया है वो 100 से 500 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकता है, उस छोटे से एरिया में मैं एक पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर फ्लोरा या फुआना, ठीक है, स्पीसीज को, मतलब फ्लोरा एंड फुआना का मतलब सिर्फ क्या होता है
जीव और वनस्पति को, किसी पर्टिकुलर जीव या वनस्पति को जो कि इंडेंजर्ड हो, मतलब जिस पे खतरा आ गया हो विलुप्ति का, उस छोटे से एरिया में केवल उस पर फोकस करूं और उसको सेव करने की कोशिश करूं। क्या करूं? सेव करने के लिए, उस इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए कोशिश करने लगूं। किसमें? इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक छोटे से एरिया पे मैं फोकस करूं। उस छोटे से एरिया पे मैं क्या करूं? उस पर्टिकुलर जो भी फ्लोरा या फौना स्पीसीज है उसके लाइफ को सेव करने की कोशिश करूं और वो जो एरिया है वो 100 से 500 किलोमीटर के अंदर में हो, तो उसी को कहते हैं नेशनल पार्क्स। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क्स। अब आओ, अगर मैं आपसे बोलूं नेशनल पार्क्स की डिफिनीशन बता क्या होगी, ध्यान से सुनना। आई एम सॉरी, जस्ट वेट, इट इज न्यू फॉर मी टू टीच हियर, सो आई एम टेकिंग सम टाइम। आई थिंक जस्ट वेट, ओके नाउ। हाँ, अगर आप नेशनल पार्क्स की डिफिनीशन देखोगे तो क्या लिखा है? इट इज द एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटीज का मतलब क्या है भैया? कई सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे एक साथ मिलके जहां रह रहे हैं उसी को बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। तो नेशनल पार्क क्या है? कुछ नहीं है, अगर ढेर सारे ऐसा कोई एरिया है जहां बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं एक साथ और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर जीव जंतु को मैं पकड़ लूं जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जीव जंतु की मैं सुरक्षा करने लगूं, उनका बेटरमेंट करने लगूं। कैसे करेंगे? वहां पे डेवलपमेंट रोक के, फॉरेस्ट्री रोक के, पोचिंग मतलब क्या होता है? पोचिंग मतलब अवैध शिकार रोक दूं वहां पे, पोचिंग, हंटिंग एंड गेजिंग मतलब क्या होता है? आप जो चरवाहे होते हैं, आप देखते होंगे वो फसलों पे कहीं भी चरवाहे घुस जाते हैं किसी के भी खेत में, पर जब भी कोई नेशनल पार्क होगा तो वहां गेजिंग बंद होगी, फॉरेस्ट्री बंद होगी, पोचिंग बंद होगी, हंटिंग बंद होगी, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, वो एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होगा इन सब चीजों के लिए। अगर मैं ऐसा कहीं बंदोबस्त पा जाऊं, ठीक, और ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है इकोलॉजिकल थिंग्स को और आप जियोमॉर्फोलॉजिकल व्यूज को ध्यान में रखते हुए। अब आप पूछेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल व्यूज क्या है? मतलब जियोमॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड को देखते हुए कहां पे वो लैंड है, उस लैंड से हमें कितना इकोलॉजिकल फायदा हो सकता है, उस लैंड से अगर वो जो जीव है जो इंडेंजर्ड है अगर वो विलुप्त होगा तो उससे आने वाले हमारे नेचर को खतरा क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का छोटा सा 100 से 500 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया हमें सेव कर देना चाहिए, तो वो कहलाता है नेशनल पार्क। इज दिस क्लियर? दिस इज द बेसिक ऑफ द नेशनल पार्क, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसके बाद चीजों को रट रहे हो। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल पार्क कौन डिसाइड करता है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN कौन करता है? आई एम सॉरी, IUCN ये एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये डिसाइड करता है कई सारे फैक्टर्स को देख के कि नेशनल पार्क है या ये नेशनल पार्क नहीं है, कोई जगह नेशनल पार्क होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने जो डेटा दिया था लास्ट 2006 में, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 6555 नेशनल पार्क्स अराउंड होल वर्ल्ड हैं। ठीक है, 6555 नेशनल पार्क आइडिया इन्होंने जो दिया है कि टोटल कितने नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स होंगे, तो उन्होंने बोला है 6555 पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कब? 2006 में ये डेटा मिला है। किसने डिसाइड किया है? IUCN ने। ठीक है, इनका अपना एक क्राइटेरिया, उसके हिसाब से देखते हैं, ये बोलते हैं नेशनल पार्क होगा, ये नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क डिसाइड होगा, और ये कितने हैं? 6555। ठीक, अब आपको समझ में आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, अब नेशनल पार्क्स के क्या क्या गुण होते हैं मैंने आपको बता दिया, यहाँ क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है आपको बताया, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, गेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब परमिटेड है। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी बताया मैंने कि नेशनल पार्क्स कितने से कितने एरिया के बीच में हो सकता है। 100 से, इंपॉर्टेंट सुनिएगा, 100 किलोमीटर स्क्वायर से
500 किलोमीटर स्क्वायर तक ही इसकी एरिया हो सकती है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल पार्क्स की सबसे खास बात क्या होती है, कि नेशनल पार्क्स में सबसे खास बात ये होती है कि जो भी नेशनल पार्क होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज, फ्लोरा या फुआना स्पीसीज के ऊपर ही फोकस करता है। ठीक, एक पर्टिकुलर फ्लोरा या फुआना स्पीसीज के रक्षा करने की कोशिश करता है, उसकी देखभाल करता है। ऐसा नहीं कि ढेर सारे आपको फ्लोरा या फुआना, जैसे मान लो कोई नेशनल पार्क है और वहां पे हम हमने बोला इस नेशनल पार्क में लायंस खतरे में है, टाइगर्स खतरे में मान लो, तो अगर हमने उसको नेशनल पार्क डिसाइड किया ना, तो वो नेशनल पार्क केवल और केवल टाइगर्स को रिजर्व करेगा। ठीक है, टाइगर के लिए से देखभाल करेगा, वो छोटा सा एरिया केवल और केवल फोकस करेगा कि वो एरिया जो टाइगर्स होंगे उनको सेव करने के लिए बनाया जाएगा। ये खास बात है। अच्छा, और एक और खास बात है, इसको नोट कर लीजिए कि भारत की ये खूबसूरती है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत की बायोडाइवर्सिटीज की खूबसूरती है कि भारत एक ऐसा देश है कि भारत के हर प्रदेश में कम से कम एक नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत के हर प्रदेश में कम से कम एक नेशनल पार्क है, ये भारत की खूबसूरती है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सब डेटा आपको मिल जाएगा लिखित में। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पर ये जो भी है ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, एक एक चीज लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, इंडिया में अगर आपसे कोई पूछेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर पॉलिटी का क्वेश्चन कहिए या जीके का क्वेश्चन कहिए, ये भी आ सकता है। Just wait, I am trying to bring the things above. Okay, I am going to use a new slide. Okay, no issue. ओके, नाउ अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि भैया इंडिया में एक सेक्शन है 35A। ठीक है, सेक्शन है ये, सेक्शन लॉ। ठीक है, इट इज़ ए लॉ 35A सेक्शन। इसके तहत एक्ट कौन सा है, 1972। इसी एक्ट के तहत किसी भी चीज़ को नेशनल पार्क डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसे हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमसे सिर्फ ये पूछेगा कि अगर इंडिया ने किसी को भी नेशनल पार्क अगर ये डिसाइड किया इंडिया ने, अगर इंडिया में ये डिसीजन लिया गया कि ये एक नेशनल पार्क होगा, तो अंडर विच एक्ट लिया गया होगा, 35 एक्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन 35 एक्ट 1972, 1972। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया इंडिया में कि ये एक्ट कब बना था नेशनल पार्क्स बनाने का, तो आप बोलोगे ये सेक्शन 35 एक्ट नंबर 1972। अगर इस एक्ट के तहत ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका छोटा सा हिस्सा नेशनल पार्क बन सकता है या नहीं बन सकता है इन इंडिया। इज दिस क्लियर? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ एवरीवन। Now it's a very important to all of you listen first. ठीक है, now अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडिया में नहीं आया हूं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स के लिए। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था वर्ल्ड में, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो आप बोलेंगे येलो स्टोन। कौन सा था? येलो स्टोन नेशनल पार्क। ध्यान से सुनना, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पे है ये? यूएसए में है। ठीक है, कहां पे है? यूएसए में, येलो रिवर्स के किनारे, एट द बैंक ऑफ येलो रिवर, दैट्स व्हाई हिज नेम इज येलो स्टोन, एट येलो रिवर बैंक। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इससे पहले भी कोई नेशनल पार्क था, तो यस, इससे पहले भी एक नेशनल पार्क था। ठीक है, ये नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 1872 में। ये भी आ सकता है किस सन में पहला नेशनल पार्क बना, 1872 में। कहाँ बना? यूएसए में बना। क्या नाम था? येलो स्टोन था। किस रिवर के किनारे है? येलो रिवर के किनारे है। पर
इससे भी पहले 1872 में भी एक नेशनल पार्क आया था, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि मैं भाई यहाँ पे साइंस में कोई पीएचडी कराने नहीं आया हूँ, तो अगर आपसे पूछेगा वनडे एग्जाम में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ल्ड नेशनल पार्क, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है, तो आपका जवाब होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां पे है, यूएसए में है। किस सन में बना, 1872 में। कहां है, येलो रिवर के बैंक पे। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें छुपी हुई है, पहले ही बता दूं, इसको बनाने वाले प्रेसिडेंट जिन्होंने इसको नेशनल पार्क डिसाइड किया था पहली बार कि ये जगह नेशनल पार्क होगी, उनका नाम था यूलेसिस, ठीक है, यूलेसिस, ठीक है। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 1872 में फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन की स्थापना की थी। इट इज अबाउट फर्स्ट नेशनल पार्क एंड इसके बाहर आपको फर्स्ट नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इट इज मोर देन एनफ। कहां क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन। कहां, यूएसए। किस रिवर के किनारे, येलो रिवर के। कब बना, 1872 में। किसने बना, किस प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, पर ये भी अगर आ गया तो यूलेसिस is the president at that time. May be pronunciation may be different, but मैं तो यही कर पा रहा हूं, तो यही याद कर लो, ठीक है। नाउ अब मैं बात करूंगा कायदे से इंडिया में नेशनल, वर्ल्ड की मैं बाद में स्टडी करेंगे, हम वर्ल्ड नेशनल पार्क की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी हमारा फोकस होगा इंडिया में हो रहे नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो नेशनल जो ये डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्क्स किसमें, ये केवल किसकी बात हो रही है, इंडिया की बच्चों। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डाटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेरी बरसों की मेहनत है, सब एक जगह आपको मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ देखिए भैया, सेंचुरी की स्पेलिंग ठीक है ना, देख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एंड आपको मैं पूछूं, मैंने आपको बोला था कम्युनिटी रिजर्व भी होते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, एंड आपको क्या बोला था, कंजर्वेशन रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। आखिरी वाले दोनों बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, कोई अच्छा वनडे एग्जाम दे दिए, मान लीजिए पूछ लिया, तो आप बोलोगे सर आप बोले थे A to Z है और ये आपने पढ़ाया नहीं। तो सबसे पहले इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, देखो पहले 103 था कुछ दिन पहले, अभी टोटल 105 है। कितने हैं, 105 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, 105, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां है और कितने हैं, ठीक है। अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया कितने हैं टोटल, तो आप बोलोगे 553 है, ठीक है। अगर आपसे कम्युनिटी रिजर्व पूछा है तो आप बोलोगे 163 है टोटल, ठीक है। अगर आपसे बोला, सॉरी कम्युनिटी रिजर्व बोल रहा हूं मैं, 163 है, सॉरी 163 है। और अगर आपसे कोई बोलेगा कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो आप बोलोगे 86। नोट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 105। भारत में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आप देख सकते हैं, 553। अगर कंजर्वेशन रिजर्व पूछ लिया तो 86 और कम्युनिटी रिजर्व पूछ लिया तो 163, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 105 नेशनल पार्क्स है ना, जस्ट वेट, ये जो 105 नेशनल पार्क्स हैं वो कितना एरिया टोटल कवर करते हैं, तो आप लिखोगे 40501.13 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद कर लेना, 40,501। इतने में पूरे भारत में जो टोटल एरिया पूछ लिया जाए सारे नेशनल पार्क्स का मिला के 105, तो ये 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मे भी ये डेटा बदल दे थोड़ा बहुत, तो लेकिन ये डेटा नहीं बदलेगा। ये 105 है, ये करंट डेटा है, ये 553 है, ये 163 है और ये 86 है। नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया भारत में टोटल सबसे मैक्सिमम नेशनल पार्क किस शहर में है, तो आप बोलोगे एमपी में। कहां पे है, मध्य प्रदेश में, एंड अंडमान निकोबार में, अंडमान
निकोबार में, ये याद रखना। कितने हैं? अंडमान निकोबार और एमपी में 9 टोटल। एमपी में भी 9 कितने हैं? 9 नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में भी हैं 9। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं हर स्टेट वाइज आपको बता देता हूं कि कितने नेशनल पार्क्स हैं और कौन से नेशनल पार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। देखिए कि ये स्टेट है, इसमें इतने नेशनल पार्क्स हैं और ये नेशनल पार्क्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं अगर आपको पढ़ाना चाहूँगा तो सबसे पहला है आसाम। ठीक है, आसाम मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आसाम से रिसेंट में क्वेश्चन आ सकता है। आसाम में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आसाम में क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको कारण पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं आसाम में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं और कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनना। एक है डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार आया एग्जाम में, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क अभी बताऊंगा उसका कारण क्या है। पूछता है मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क। क्या है? नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, चौथा है आपका राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओपी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको कायदे से लिख लीजिए, ऑरेंज नेशनल पार्क, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैंने बोला है ऑरेंज नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 है, आपको दिख रहा है 1 2 3। मैंने क्या बोला, इसमें इंपॉर्टेंट है मानस नेशनल पार्क, और 5वां एक और इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसका जितना सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रहा है, जब एग्जाम में आएगा तब समझ में आएगा। अब एक सुनिएगा 5वां कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द 5th वन इज ऑल्सो दैट 5th वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क। कई बार सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क क्यों फेमस है मैं बताऊंगा एक एक चीज। पर अगर आपको आसाम में ये नहीं याद है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आसाम में ये नहीं याद है कि कितने नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि आसाम में 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। अगर ये आप भूले तो आप समझ लो आपको कुछ नहीं याद है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे 90% क्वेश्चन यही पूछेगा मानस नेशनल पार्क कहां है, आप बोलोगे आसाम में। पर उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि मानस नेशनल पार्क में एक स्पेशल टाइप के पाईगुई कह सकते हैं, पाईगुई हॉग। ठीक है, एक पायुगी हॉग नामक स्पेशल पिग पाए जाते हैं। पिग क्या पाए जाते हैं? पिग, सुअर, पिग। और ये जो पिग होते हैं वो वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट पिग होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पिग होते हैं, इसीलिए ये फेमस है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना कि वर्ल्ड्स के, पहली बात तो इंडिया में पूछ लेगा पायुगी हॉग पिग कहाँ पाए जाते हैं, तो मानस नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट पिग हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये आपको याद होना चाहिए। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, क्यों फेमस है, कैसे है। नाउ अभी मैंने सबसे पहले आसाम क्यों पढ़ाया, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे नया नेशनल पार्क कहाँ बना है, तो आप बोलोगे आसाम में। किस सन में बना है? 2020। पहले आसाम में ये 5 नेशनल पार्क थे, 6ठा नेशनल पार्क 2020 में बना है और इसका नाम है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई याद रखना। ये नया जो आपका नया नेशनल पार्क बना है, पूरे भारत में सबसे न्यूली मेड नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई
कहाँ बना है? डिब्रूगढ़ में। कहाँ बना है? आसाम के डिब्रूगढ़ में, याद रखना, डिब्रूगढ़ में, ठीक है, डिब्रूगढ़ में। कहाँ बना है? आसाम के डिब्रूगढ़ में। किस सन में बना है? 2020 में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखोगे, आप पूछोगे कि ये नया नया बना है, तो ये सबसे ज्यादा आने की संभावना किसी एग्जाम में किसकी है? इसी की है कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। आसाम में कहाँ है? डिब्रूगढ़ में है। कब बना है? 2020 में। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया का न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बोलोगे देहिंग पटकाई। कहाँ है? आसाम में। कहाँ है? आसाम में कहाँ है? डिब्रूगढ़ में। किस सन में बना है? 2020 में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीव या जंतु का, या जीव जंतु या वनस्पति को इसमें हमने सेव किया है। मैंने आपको बताया ना, नेशनल पार्क का मतलब क्या है? किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर फ्लोरा या फाना स्पीसीज को सेव करेंगे। तो यहां एलिफेंट्स को, किसको? एलिफेंट्स को, हाथियों को। इज दिस क्लियर? ओके, आई एम मेकिंग द वीडियोज वेरी शॉर्ट। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर नेशनल पार्क सीरीज। इसमें मैंने अभी तक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और सिर्फ एक स्टेट के बारे में बताया, दैट इज आसाम, कि आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आपने ये पढ़ा भारत में कितने नेशनल पार्क्स होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला कि इस इंडिया में 105 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। वो 105 नेशनल पार्क्स में से सबसे न्यूली बना हुआ मैंने आपको बता दिया डिब्रूगढ़, ठीक है। आपको ये भी बताया वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है, आप समझ ही गए होंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक छोटा सा हिस्सा ही है नेशनल पार्क। आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था। आपको नहीं पता तो अभी जान लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, लोगों को लगता है, लेकिन उससे पहले भी उसका नाम था एक और, वो था रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले जो इंडिया का अगर आपसे कभी पूछ लिया फर्स्ट नेशनल पार्क, तो आप बोलोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, 1936 में बना था, ठीक। पर आपसे पूछा इसका ओल्ड नाम, तो उसका ओल्ड नाम था हेली नेशनल पार्क। पर हेली नेशनल पार्क से उसका नाम पहले रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये उत्तराखंड में है इसीलिए। और रामगंगा नाम जब लोगों को सही नहीं लगा तो फिर उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। एक राइटर थे और एक ब्रिटिश स्पोर्ट्समैन थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्लास थी मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का तरीका है नॉन टेक फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा इस क्लास का। तो अगर पसंद आएगा तो मैं और मेहनत करूंगा और मोटिवेट करूंगा खुद को कि इससे बेटर पढ़ाऊं। जय हिंद, जय भारत।